हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन 10 दिसंबर को आ गया है इस साल में। तो उसका एग्ज़ाम 4 अप्रैल 2026 को होना है, जिसमें 451 पोस्ट हैं। इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो जिनके पास बैचलर डिग्री है या फिर बैचलर डिग्री का लास्ट ईयर उनका चल रहा है, ठीक है, यानी कि 3rd ईयर में है, अगर बीएससी बीए बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं तो 4th ईयर में है, तो जिनका लास्ट ईयर चल रहा है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि एज क्राइटेरिया जो है इसमें 19 to 25 रहेगा। कुछ के लिए जैसे एयरफोर्स के लिए 20 to 25 है और कुछ के लिए 19 to 24 है, जैसे ये नेवी के लिए है, और 19 to 25 जो है ओटीए के लिए है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये है कि इस एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी में ये तो एज की बात हो गई। आप एलिजिबल कब रहोगे, एज ये होने के साथ साथ ओटीए में वो लोग भी एलिजिबल हैं जो लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, केवल उनको इंग्लिश और साथ ही साथ जो है जीके जीएस वाले पोर्शन पे जो है फोकस करना है। बट इसमें साथ साथ आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तब फिर होगा। लेकिन जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स के लिए ये है कि मैथ्स और फिज़िक्स से आपका एटलीस्ट 12th होना चाहिए, तब जा कर के आपका ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हो। मैथ साइंस हो तो बेटर है। उसमें भी कुछ इन्होंने लगा रखा है प्रोसेस क्राइटेरिया, जैसे फ्लाइंग ऑफिसर और कुछ जो होता है टेक्निकल वगैरह, ये सब जो आपने एनडीए में भी देखा होगा। एनडीए वाले डेट को ही इनका भी एग्ज़ाम है। एनडीए का भी 4 अप्रैल को है और इसका भी 4 अप्रैल को है, और एनडीए का जब एग्ज़ाम का फॉर्म स्टार्ट हुआ उसी डेट को ये भी स्टार्ट हुआ। तो पॉइंट नंबर 2 हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई, हाँ ओटीए का भी हो गया और नेवी के लिए भी हो गया कि नेवी का जो होता है ज़्यादातर से जो लोग बीटेक किए हुए हैं वो लोग को ले रहे हैं नेवी वाले, ठीक है। इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, एएफए वाले जो ले रहे हैं तो 10+2 में आपका मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन हो या कोई भी ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम से वो ले लेते हैं। फिर थोड़ा हम एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी प्रिपरेशन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि नोटिफिकेशन उसका डाउनलोड ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि सिलेबस और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी लिखा रहता है नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली, कि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और साथ ही उसका सिलेबस और ये होने के बाद फिर कितना मार्क्स का रहेगा पेपर, कितने घंटे में होगा पेपर, ये सब। तो इसमें जैसे 2-2 घंटे के 3 पेपर होंगे, ठीक है। एक पेपर जो होगा जैसे, तो जो फर्स्ट पेपर होगा है ना, एक पेपर आपका मैथ्स का रहेगा, एक पेपर इंग्लिश का रहेगा और एक पेपर जनरल स्टडीज़ का रहेगा, ठीक है। तो जो लोग ओटीए के हैं, जो लोग का मैथ्स और साइंस नहीं है 12th में और ग्रेजुएशन में उन लोगों ने नहीं करा है, बीएससी नहीं करा है या फिर उनका बीटेक नहीं है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो लोग केवल और केवल जीके जीएस वाले पोर्शन पे और इंग्लिश वाले पोर्शन पे फोकस करके ओटीए के थ्रू निकाल सकते हैं। और आप सीडीएस में देखोगे 451 पोस्ट है, तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट अबाउट मोर देन 250 से भी ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो इसी के लिए हैं, ओटीए के लिए हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए हैं। तो आप वो कर सकते हो। और इसमें 100 नंबर के तीनों पेपर आएंगे, इंग्लिश का भी 100 नंबर का, मैथ्स का भी 100 नंबर का, और जो जनरल स्टडीज़ है, सामान्य अध्ययन है, उसका भी 100 नंबर का। इसमें एक चीज़ देखा जाता है क्राइटेरिया में कि तीनों को मिला करके जब आपका बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट, तो उस मेरिट लिस्ट में ये चेक किया जाएगा कि तीनों में आपका मिनिमम 33% होना चाहिए हर एक पेपर में इंडिविजुअल।
मतलब अलग अलग से करके 33% होना ज़रूरी है। वहीं बात कर लें शारीरिक मापदंड की, तो जैसे एनडीए में लेते हैं कि 168 होनी चाहिए हाइट, 172 लेते हैं किसी किसी एग्ज़ाम में, है ना। और गर्ल्स के लिए लेते हैं कि 152 लेते हैं, और बॉयज़ का जो लेते हैं चेस्ट लेते हैं कि 80 to 85 होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे भी देखी जाएगी, आप भी चेक करी जाएगी, वो होना चाहिए आप में। साथ ही साथ एक बात और, एलिजिबिलिटी में इसे ऐड करना चाहिए था, मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ कि आप अनमैरिड होना चाहिए आपको, और अनमैरिड होना चाहिए ही नहीं, ये नेसेसरी है, अनमैरिड होगे तभी आपका होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो आप करते हो। पार्ट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 अगर हम बात करें तो सिलेबस में क्या क्या है। जैसे मैथमेटिक्स में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो जो मैथमेटिक्स आएगा 100 मार्क्स का, उसमें आपको क्या पूछेंगे, बेसिक अर्थमेटिक्स पूछने वाले हैं। जो 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक आपने अर्थमेटिक पढ़ा है, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है, मिक्सचर एंड नेविगेशन पढ़ा है, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछने वाले हैं, परसेंटेज पढ़ा है, ये सब पूछने वाले हैं। फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूछ लेंगे, अलजेब्रा बेसिक पूछ लेंगे, 10वीं तक की मैथ्स पूछेंगे केवल, और आपसे थोड़ा डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ लेते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के अलावा मेंसुरेशन पूछते हैं, है ना। तो आई थिंक मैथ्स के मैंने सारे बता दिए आपको कि क्या क्या आपसे मैथ्स में पूछेंगे। ज्योमेट्री पूछ लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो मैथ्स में ये चीज़ें पूछेंगे। नेक्स्ट क्या होगा कि आपको ये प्लानिंग में रखना होगा दिमाग में कि प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस आप ज़रूर अपने स्टडी टेबल पे रखिए, ताकि आप जो भी पढ़िए आप ये देखिए कि हम प्रीवियस ईयर पेपर से लिंक्ड पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसका लेवल, उस लेवल पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और सिलेबस से लिंक्ड होकर के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे इंग्लिश में क्या पूछेंगे, कॉमन एरर्स पूछेंगे, एरर करेक्शन पूछेंगे, और ए एंड दी आर्टिकल पूछेंगे, सिंथेसिस सिंटैक्स पूछेंगे, सेंटेंस ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस पूछेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट पूछेंगे, अनसीन पैसेज पूछेंगे। तो ऐसे करके जो इंग्लिश का ओवरऑल जो ग्रामर है लगभग टोटल ही कवर कर लेते हैं। 9 to 12 जो भी इंग्लिश का ग्रामर है वो आपको कवर कर लेते हैं। वो अरिहंत की बुक या रेन एंड मार्टिन की बुक से आप कवर अप कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हो। क्लियर। तो इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश में आप अच्छा करिए। फिर इंग्लिश में एक चीज़ और, जो वोकैब है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, मोनोड, सब्स्टिट्यूशनल, आइडम्स एंड फ्रेजेस, ये चीज़ भी पूछते हैं। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ और है कि जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या पूछते हैं। तो उसमें पूछते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यानी पॉलिटी, और इकोनॉमी, और साथ ही साथ बेसिक साइंस पूछते हैं। थोड़ा करंट अफेयर्स में वो डिफेंस का करंट अफेयर ज़्यादा पूछते हैं। जैसे रसिया के साथ मान लो कोई डिफेंस का हमारा चल रहा हो एक्सरसाइज, जापान के साथ चल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा हो, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी कोई भी एक्सरसाइज कर रही है उसके पूछ लेते हैं। और कुछ हमारा जो इंडिजिनस है, जैसे मान लीजिए अभी तेजस का एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उससे पूछ लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। और इतना हो जाने के बाद ये थर्ड पॉइंट भी हमने क्लियर किया, कंप्लीट किया। एलिजिबिलिटी हमने बता दिया आपको हमने एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया कि 2-2 घंटे के 3 पेपर होंगे, और फिर तीनों पेपर का जो सिलेबस है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और आपको चौथा क्या है कि आप सिलेबस वगैरह जान गए, सब कुछ जान गए जब नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 10 से 20 साल, एटलीस्ट मैं तो कहूँगा 20 साल, ना हो सके तो आप 10 साल ज़रूर, और बाकी के मार्क पेपर्स रोज़ जो है पेपर सॉल्व करें। एक पेपर रोज़ सॉल्व करें, और जो भी पढ़ाई है रोज़ आप करते रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की आप पढ़ाई करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इतना आप करते हो तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और यकीन मानिए, आप 40% के अराउंड ले आते हैं, 45% के अराउंड ले आते हैं, तो आपको एसएसबी के लिए कॉल आ जाएगी, और फिर सभी सिलेक्शन बोर्ड में आपका सिलेक्शन के लिए बुलाएंगे। वहाँ पे आप अच्छा करिए, थोड़ा इंग्लिश अच्छा रखिए, अपने पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, लीडरशिप क्वालिटी रखिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखिए,
आपको ज़रूर सिलेक्ट किया जाएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सारे लोग ज़रूर फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए और यहाँ पे क्लास 1 ऑफिसर बनने का आपको पूरा मौका मिलेगा और साथ में आपको रहने के लिए भी पद, पैसा, सम्मान, बंगला, गाड़ी सब कुछ देते हैं। देश सेवा का एक बड़ा मौका है, ये सबसे बड़ी बात है। सब कुछ पद, पैसा, सम्मान ही नहीं होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि देश प्रेम की भावना, देश सेवा की भावना होना। वो अगर आपके भीतर रहेगा